नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी। कहानी तो ज़रूर सुनेंगे क्योंकि ये हफ्ते की शुरुआत है और आज की कहानी मेरी शायद अब तक की कहानियों में से ये सबसे छोटी कहानी है या 2-4 लाइन की कहानी ही कहिए, लेकिन इसका जो मतलब है ना वो बहुत गहरा है। मैंने तो इस कहानी का मतलब अपने हिसाब से निकाला है और आप लोग भी इस कहानी को ख़त्म होने के बाद इसका मतलब अपने परिदृश्य में कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी में क्या होता है ना, एक संत महात्मा होते हैं, वो ध्यान करना चाहते हैं और उनका ऐसा रहता है कि एकदम शांत जगह मिल जाए जहाँ मेरा ध्यान कोई भंग ना कर पाए। तो वो घूमते घूमते सोचते सोचते गए, तो सोचते थे यहाँ बैठूंगा तो कोई ना कोई तो आके ही कुछ ना कुछ बोल ही देगा, मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। तो अंततः उन्होंने फैसला किया कि ये जो सामने जो थोड़ा तालाब दिख रहा है ना, मतलब एक नदी ही थी, तो क्यों ना मैं एक नाव में बैठ जाऊं और यहाँ बैठकर शांति से एकदम ध्यान में लग जाऊं और यहाँ नदी के पास आके तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, तो मेरा ध्यान भी भंग नहीं होगा। तो 4 नाव थी वहाँ पे, तो एक नाव ली महात्मा ने और नाव में सवार हो गए और बस ध्यान करने लगे। नाव जो थी वो हवा के प्रवाह से इधर उधर डोल रही थी और वो अपने ध्यान में मस्त हो गए। जब कुछ देर ध्यान किए तो ध्यान करने के बाद अचानक उन्हें लगा कि उनके नाव को ठोकर लगी। अब उनका ध्यान अंदर ही अंदर भंग हो गया। आंखें बंद करके वो इस सोच में पड़ गए कि यहाँ पर किसने मेरा ध्यान भंग किया। अगर यहाँ कोई व्यक्ति होगा तो आज मैं इतना गुस्सा करूंगा, आज उसको ये बोलूंगा वो बोलूंगा, उसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, उसने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये जब वो सोच रहे थे तो सोचते सोचते उन्होंने 5 मिनट बाद आँख खोली। जब 5 मिनट बाद उन्होंने आँख खोली ना, तो देखा कि एक दूसरा जो नाव था वो उनकी नाव से आकर के टकरा गया था, लेकिन उस नाव में कोई सवार नहीं था। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है तो उनका गुस्सा जो है एकदम से शांत हो गया। कहानी यहाँ से खत्म होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। इसमें ना 2-4 चीजें मुझे समझ में आई। पहला ये कि हम जो है ना, जैसे कोई नहीं था तो हमने उस चीज़ को कितनी आसानी से माफ़ कर दिया कि हाँ, मुझे जिसने डिस्टर्ब किया वो कोई है ही नहीं, भूल चूक से हुआ। लेकिन अगर वहाँ कोई इंसान बैठा होता, अगर वो कहता कि महाराज मुझसे गलती से हुआ, तो भी अपना गुस्सा दिखाने से हम नहीं चूक पाते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई कि जब ज़िंदगी में हम अपने रफ्तार से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अचानक ही कोई आके आपको पिन मार दे, यही समझिए, या कोई आपकी ज़िंदगी की रफ्तार में ब्रेक लगाने की कोशिश करे, तो हम जो है ना पलट कर तुरंत जवाब देते हैं उसका। हमें लगता है कि हम ही महारथी हैं, हम सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमें ऐसा एटीट्यूड आ जाता है कि बस मुझसे बोला, इतनी हिम्मत, मुझसे बोला। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें गुस्सा, देखिए सबकी प्रकृति में होता है, गुस्सा आना लाजमी भी है, पर हमें तब गुस्सा करना चाहिए, हमें तब लोगों से लड़ना चाहिए जब हमारा मन करे। ऐसा नहीं कि किसी ने उकसा दिया, वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम कुछ बोले और हमने बोल दिया, इसका मतलब हम उसके गुलाम हैं। यदि कोई हमें उकसाए तो हम तुरंत लड़ने चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने मन पर, अपने आप पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि जब हम 4 बात किसी को सुना रहे हो तो वो अपनी मर्जी से सुना रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी ने उंगली कर दी और हम बस लगे पड़े हैं, क्योंकि वो तो यही चाहता था सामने वाला। अब तीसरी बात मुझे ये समझ में आई कि इस ज़माने के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी ज़िंदगी में ठोकर मारकर चला जाए और हम चुपचाप देखते रहें, हर चीज़ को बर्दाश्त करते रहें, क्योंकि ये सतयुग तो है नहीं। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये लगी मुझे कि अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए, किसी भी हालात में नहीं लांघना चाहिए। हम सामने ये देख जरूर लें, कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, हम सामने इंसान को ये देख लें कि सामने वाला इंसान हमसे बड़ा है या छोटा है। यदि हम छोटा हैं तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और यदि आप गाली कुत्ता पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, तो फिर ये बड़े की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंके, क्योंकि ऐसी गलतियां को माफ नहीं किया जा सकता जो गलतियां मर्यादा लांघ कर की जाती है। तो ये छोटी सी कहानी थी, हमें सभी अपनी जिंदगी के ध्यान में है और
ऐसे ही कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ रिश्तेदार, कुछ ना कुछ संगठन हमसे आकर टकराते रहते हैं और हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जहाँ तक हो बात को रफा दफा कर देनी चाहिए, और अगर ऐसा होना संभव नहीं है तो बात का जवाब अपनी मर्यादा में रह करके देना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। हो सकता है इस कहानी से और भी ज़्यादा मतलब निकल रहे हों जो शायद मैं ना समझ पाई, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस कहानी के मर्म यदि आपके संदर्भ में कुछ और भी निकलता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मैसेज में बताइए मुझे। तो हो सकता है कि इस कहानी को मैं किसी और भी नज़रिए से देख पाऊँ। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।